ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर, कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे कान के नीचे, ठीक इस एरिया पर। दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये सीएनएस लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं, आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं, वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है, लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है, तो कैसे देना होगा, देखिए पहले पॉइंट पर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा और नीचे, तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6, और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है, तो कैसे देना होगा, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस तरह से 3 जगहों पर
बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, डेड पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में एक पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक बार मोड़ना ज्यादा अच्छा। स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है। अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट। इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है केयू। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, डेड पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में एक पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक बार मोड़ना ज्यादा अच्छा। स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहाँ हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रुकना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है केयू। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया, पहले पूरा 1 पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है, कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो, हर सेकंड का महत्व है। इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना, किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रुकना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघों के नीचे 1 पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टेंस हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में
स्टैंड या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है।
देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा, अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं, N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है, तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LK2 कैसे करना है, देखिए, रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना, राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2, पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है, तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर, 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1
2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट का नाम है स्टूल। दोनों जंघाओं के नीचे पिलो सेट किया, दोनों जंघाएं सीधी, थोड़ा सा अंदर रखते हुए। स्टैंड को रखने का तरीका, पिलो के बिल्कुल पास खड़े होने के लिए जंघा के यानी थाई के मिडिल पार्ट में दोनों पैरों से खड़े होना है एक साथ 6 सेकंड के लिए। एक बार 6 सेकंड के लिए खड़ा होना 1 गिना जाएगा, 4 बार 6 सेकंड के लिए खड़ा होना 4 गिना जाएगा। तो 1 = 1 ऐसा इसका फ्लो है। देखिए अभी मैं ऐसे गिर खड़ा हुआ, ऐसे पहले वजन अपने ऊपर स्टैंड्स पर और फिर मैंने वजन डाला। यस 1 2 3 4 5 6। अब मैं 4 करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। यहां से हल्का सा ब्लड फ्लो किया। 1 2 3 4 5 6। अगेन 1 2 3 4 5 6। अब धीरे से अपने स्टैंड पर वजन रखते उतरना और पैर ऐसे रखा, ऐसे उतरे। ये पॉइंट हो गया स्टूल। ये एक बार 6 सेकंड पर प्रेशर देते हैं तो 1 गिना जाता है, और अगर लिखा है 4 स्टूल तो 4 टाइम वही 6 सेकंड का प्रेशर देना है बिना किसी गैप के। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं, कंधे से सिर के तरफ, और बाजू भी ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में। लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा ये हाथ। खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ्स दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास आएगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहां से 3 पॉइंट पे प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया OV2। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है।
दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में, और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। एल के बल को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे देगा प्रेशर, देखिए ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली पर नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे, जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर। यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना, 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। ये चाड़ी थायराइड हो गया। कैसे देना है ये देख लो। ये यहां से हमने ऐसे बनाई फिंगर्स, ये हमारी फिंगर सीधी ऐसे, हल्का सा, ये हमारे प्रेशर का जगह है। जो प्रेशर देना है वो यहां से देना है, इस जगह से प्रेशर देना है। अंगूठा हमने यहां लगाया, ये अंगूठा हमने यहां लगाया, और दोनों यानी वोकल कॉर्ड के साइड में हमने अपना हल्का सा प्रेशर रखा, और ये उंगली हमारी यहाँ हल्की टच कर रही है, जिससे कि हाथ वाइब्रेट ना करें। और हमने ये देखिए, ये दिया 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बाद खांसी आएगी, आने दो, खांसी को रोकना नहीं है। गुड। हल्का सा गले को हमने, ये जो वोकल कॉर्ड है उसको बहुत धीरे धीरे यहाँ से हिलाया और हल्की सी मसाज दी। ये था पॉइंट THRBG। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं, वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है, लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है, तो कैसे देना होगा देखिए। पहले पॉइंट पर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे, तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6, और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है, तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2
पोजीशन क्या है, तो पहले तकिया इसी जगह रहेगा। N1 का पॉइंट है, जब हमने ये पैर मोड़ा तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1, 2 और 3 दोनों जंघाओं पर, ये 3 जगह पर, यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे, यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 4 5 6 और धीरे से उतर जाएंगे। ये हो गया N1। N2, N2 में क्या करना है, ये तकिया घुटने से नीचे, हो सकता है यहां 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1 2 और 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहां से, अब यहां हो गए, अब यहां हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहां रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1 2 3 4 5 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 6 और फिर से पहले पॉइंट पर आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां,
तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4, ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया, ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही नीचे 1 2 3 4 5 6, ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा, अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एड़ी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं, सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और धीरे से एड़ी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट OV1 कैसे देते हैं देखिए।
रोगी को सीधा लिटाकर सीधे बाजू यानी उल्टे बाजू को रोगी का बायां हाथ तकिया ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा, और ये 90 और 180 में होकर के यहां इस पोजीशन में जाएगा और ये दोनों 90 डिग्री पर जाएंगे। हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, ये पोजीशन बनेगी, हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, पिलो सिर्फ हाथ के नीचे ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद खड़े होने की स्थिति, रोगी के दाएं कंधे के पास हमारा एक पैर, स्टैंड दोनों साइड में, और रोगी के बाएं एल्बो जॉइंट से कलाई यानी रिस्ट के बीच में हमारे को 3 पॉइंट बनाने, 1, 2 एंड 3, ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं। कैसे देना है देखिए। अब यहां एडी रखी, प्रेशर यहां रखा, शुरू किया, सीधा खड़ा होना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिडिल पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे वाला पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं, कंधे से सिर के तरफ, और बाजू भी ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में, लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास जाएगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहां से 3 पॉइंट में प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिडिल पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिडिल पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया OV2।